जम्मू स्मार्ट सिटी एक ऐसा सपना जो हर एक नागरिक जम्मू का देखता है, क्योंकि जम्मू का हर एक नागरिक चाहता है कि दिन ब दिन जम्मू जो है और सुंदर होता जाए। और आपको मैं बता दूं, वैसे कि हर एक नागरिक चाहता ही है कि उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स है वो बेहतर हो, मैनेज्ड हो, टेक्नोलॉजी अच्छी हो। और अगर बात करें जम्मू स्मार्ट सिटी की, तो जम्मू स्मार्ट सिटी जो है अलग अलग नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आता है। और जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है, फिर वो चाहे ब्यूटिफिकेशन ऑफ जम्मू हो या फिर साइकिल हो या फिर ई रिक्शा क्यों ना हो। ई रिक्शा, ये मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हमारे जम्मू में या कोई भी जगह हो तो हम पोल्यूशन से ज़्यादा परेशान रहते हैं। और ई रिक्शा एक ऐसी चीज़ है, ये इलेक्ट्रिक रिक्शा है जिसमें पोल्यूशन को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा जो वातावरण है वो साफ़ सुथरा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर बात करें ऑटो रिक्शा की, ऑटो रिक्शा के जो रेट्स रहते थे वो 200-300 रुपया रहता था पर स्टॉप जो था उनका। और ई रिक्शा की अगर बात करें, इनके रेट्स जो है नॉर्मल है, जो आम नागरिक भी अफोर्ड करा सकता है। क्योंकि ऑटो रिक्शा की अगर बात करें तो ऑटो रिक्शा में जो जिनके पास पैसे होते थे वो उनके पास जा सकते थे, सफ़र उसमें कर सकते थे। पर अगर आम नागरिक की अगर बात करें तो उन्हें दिक्कत आती थी, क्योंकि ऑटो रिक्शा में सफ़र करना उनके लिए बहुत मुश्किल रहता था। और ई रिक्शा एक ऐसी सुविधा है जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत जो हर आम नागरिक जो है अफोर्ड कर सकता है। तो चलिए ई रिक्शा वाले से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या है इनके रेट्स और किस तरह की फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और ई रिक्शा जम्मू में किस किस इलाकों में, किस किस क्षेत्र में चल रहे हैं, और जो पब्लिक है, आम नागरिक है, उनका रिस्पॉन्स इन्हें कैसा मिल रहा है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम ननके मौर्य है। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ई रिक्शा की जो सुविधा आप दे रहे हैं, तो आप ये ई रिक्शा कहाँ कहाँ किस किस एरिया में चल रहे हैं, और अगर बात करें रेट्स की, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। ऑटो रिक्शा के रेट्स की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रेट्स थे उनके, और ई रिक्शा के रेट्स जो हमने सुने हैं कम हैं। तो रेट्स के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, साथ ही किन किन क्षेत्र में आप, किन किन इलाकों में आप ये सुविधा दे रहे हैं। अगर CRP कैंप से अगर कोई मेन स्टाफ जाता है तो 30 रुपये सवारी लगती है जी। अगर बड़े गुरुद्वारे उतर जाता है, गोल मार्केट उतर जाता है तो 20 रुपये सवारी लगता है जी। अगर यहाँ से नई बस्ती जाता तो एक सवारी का 30 रुपये लगता है जी। तो अगर बात करें कि लोग जो आपके पास आते हैं, सवारियाँ, खासकर जो आम नागरिक है, उनका क्या रिस्पांस है आपके लिए, कि लोग आते हैं, क्या कह के जाते हैं आपको? लोग आते हैं, क्या कह के जाते हैं, ये रिक्शा अच्छा है, इस पे बैठ के चलो सस्ता रेट में जाएगा। हम ऑटो से जाते थे तो ऑटो महंगा पड़ता था, तो इसलिए हमारे लिए अब ये सुविधा हो गया। तो आप कहाँ के रहने वाले, जम्मू के, जम्मू से बाहर के? नहीं, मैं लखनऊ का रहना। तो यहाँ आके आप ई रिक्शा चला रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जम्मू में ई रिक्शा अभी 2 महीने पहले ही आया है और काफ़ी जो जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत ये ई रिक्शा लेके आए हैं, तो कैसा है कि कुछ बदलाव जम्मू में महसूस हो रहा है? हाँ, जम्मू में बदलाव महसूस हो रहा है। ये रिक्शा सब कहीं जा सकता है। हाँ। ज़्यादा चढ़ाई एरिया पे नहीं जाएगा। वहाँ पे अगर चढ़ाई एरिया पे चलाएंगे तो बैटरी ज़्यादा देर नहीं रुकेगी जी। अगर प्लेन एरिया में चलाएंगे तो बैटरी सारा दिन चलती है। जी जी। एक और हमारे पास यहाँ पे हमारे साथ ई रिक्शा वाले जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र महतो है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का। तो आप ई रिक्शा कब से चला रहे हैं यहाँ पे? इसको चलाते हुए 15-16 दिन हो गए हैं। ठीक है, तो आप ई रिक्शा किस इलाके में चलाते हैं? हर तो इलाके में चले जाते हैं, जहाँ सवारी मिलते हैं 10 रुपये 20 रुपये ऐसे करके ले जाते हैं। तो आपके पास जो लोग आपके ई रिक्शा में बैठते हैं वो आपको क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है कि ई रिक्शा अफोर्डेबल है या नहीं है? क्योंकि ईज़िली ये लोगों को उपलब्ध हो जाता है, और जो आम नागरिक है वो भी ई रिक्शा में बैठते हैं, तो वो क्या कह के जाते हैं? वो बोलते बहुत अच्छी है, अच्छे चलने लगा रिक्शा, वो रिक्शा से अच्छे रिक्शा ये है, 10-20 रुपये में जाते आते हैं। जी, चलते हैं ई रिक्शा वाले हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं हम कि ये ई रिक्शा की जो फैसिलिटीज़ है ये किस तरह से दे रहे हैं, और जम्मू के किस किस इलाकों में जो है ई रिक्शा चल रहे हैं, उनके रेट्स क्या हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, अनूप कुमार नाम है मेरा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ये ई रिक्शा है, कब से चला रहे हैं और किस तरह की फैसिलिटीज़ आप आम जनता को दे रहे हैं? मुझे 20 दिन हो गया। मैं नानक नगर से ये गोल मार्केट मेन स्टॉप 30 रुपया 20 रुपया सवारी लेता हूँ। अगर मैं 2 सवारी या 3 सवारी अगर बस स्टैंड लेके जाता हूँ, मैं 100 रुपीज़ लेता हूँ। मुझे ऑटो वाले मारते हैं, चाबी छीन लेते हैं और कहते हैं अगर ज़्यादा करोगे तो हम यहाँ पे चलने नहीं देंगे। तो हम लोग
कोई सुविधा यहाँ की सरकार नहीं दे रही है। हमारे एगुन्यात लखनऊ के ठीक है जो हमारा सुविधा देखते हैं। तो आप कहाँ से रहने वाले? हम लखनऊ के रहने वाले हैं, बहराइच ज़िला। अच्छा। वहाँ के हम रहने वाले। इधर हम रिक्शा चला रहे थे, रिक्शा हमारा बंद हो गया। मैं ये चला रहा हूँ क्योंकि मैं 1 महीना मैं कर्जा लेके खाया हूँ। रिक्शे में कोई सवारी नहीं बैठती थी, मुझे मजबूरन में ये रिक्शा लेना पड़ा, मैं अपने बाल बच्चों को पालने के लिए। तो ई रिक्शा चलाने के बाद क्या आपका जो मतलब बेरोज़गारी का जो सबसे बड़ा मुद्दा था जम्मू में कि भाई ई रिक्शा आने से यहाँ के जो लोग हैं और बाहर से जो लोग यहाँ आते हैं उनको भी काम मिलेगा, उनका भी घर चलेगा, तो वो चल रहा है? वो नहीं चलने देते हैं ऑटो वाले। मैं शिवाजी चौक पे भी थप्पड़ खाया हूँ, मैं का बस स्टैंड पे भी थप्पड़ खाया हूँ, लेकिन मैं बाबू को अपने बोलता हूँ, बाबू कहते हैं भैया कोनो मिल के चलाते रहो। तो हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, और बल्कि अगर ज़्यादा बोलो तो ऑटो वाले 3-4 जने मिल के मारते हैं। तो ये ई रिक्शा आपका खुद का है या आप नहीं, मैं किराए का चला रहा हूँ। मैं 400 रुपये रोज़ के देता हूँ और बाबूजी चार्ज करके देते हैं, उसी में एडजस्ट कर लेते हैं 400 रुपये में। क्या आपका लाइसेंस बन चुका है? लाइसेंस हमारा भी बना नहीं है। लाइसेंस हम जब ये चलाने लगेंगे, हम अप्लाई करे हैं लाइसेंस के लिए, लाइसेंस हमारा आ जाएगा। तो ये अगर बात करें ई रिक्शा के जो रेट्स वगैरह के, तो क्या आपको पीछे से जो प्रशासन है उन्होंने आपको गाइड किया है कि कितना स्टॉप का जो रेट बनता है वो आपको लेना है? जैसे 20 रुपये स्टाफ चल रहा है, 20 रुपये रेट बन रहा है। हम गोल मार्केट प्रीत नगर से टेंट वाले गुरुद्वारा से गोल मार्केट का 20 रुपये लेते हैं, 30 रुपये मेन स्टाफ का लेते हैं हम। लेकिन इस पे ऑटो वाले इतराज़ करते हैं, और हमको अगर जो उनके अड्डे से हम सवारी नहीं उठाते हैं, सवारी वहाँ यहाँ से नानक नगर से ले जाकर अगर उनके अड्डे पे मैं सवारी उतार देता हूँ तो वो हम लोग उनको मारते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा वालों से हमने यहाँ पे बात की और इनका कहना है कि ऑटो रिक्शा वाले इनके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं, इन्हें रोकते हैं कि ये रिक्शा ना चलाएं। ऐसा क्यों है ये भी इनसे जानेंगे कि उनका कहना क्या है, वो क्या कहते क्या है? कहते हैं कि जो रेट हम ले रहे हैं ये तो वो रेट लीजिए, वरना यहाँ से आप मेरे अड्डे से सवारी, मैं सवारी नहीं उठाता हूँ लेकिन उनके अड्डे तक मत जाओ। तो हम लोग उनको पीछे उतारता हूँ 10 कदम पीछे सवारी को, और उनके हाथ जोड़ देता हूँ कि दीदी यहाँ तक मैं जा सकूँगा, अगर जाना चाहो तो जाइए, नहीं जाना चाहिए तो आप जाइए। ये आपने देखा कि ई रिक्शा वालों का कहना है कि इनके पास जो सवारी आती है वो कह के जाती है इनको कि ई रिक्शा ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ईज़िली अवेलेबल है, अफोर्डेबल है और कम रेट में आप जहाँ भी जाना चाहे आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये तो होगी एक और बात, पर इसके अलग साइड पे अगर हम देखें वो ये है कि ऑटो रिक्शा जिसके रेट्स अगर हम बात करें तो 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये है, और ऑटो रिक्शा वालों को कहीं ना कहीं ई रिक्शा वालों से अब दिक्कत आना शुरू हो गई है। वो क्या रीज़न है वो भी इनसे जानेंगे। भैया, ऑटो रिक्शा वाले जो हमें सुनने में आया है कि ऑटो रिक्शा वालों का कहना है कि ई रिक्शा चलाने से उनकी जो है उनका घर चलना बंद हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग उनका जहाँ ऑटो का स्टैंड है वहाँ पे सवारी नहीं उठाते। ऑटो स्टैंड के बाहर चले जाएंगे 500 फुट, तो वो उधर सवारी अगर रोक गई तो उधर मैं खड़ा होता हूँ, उनके ऑटो स्टैंड के सामने नहीं रुकना है जी। हाँ, हमें चलता फिरता रहता हूँ। उधर रुकने नहीं दे रहे हैं, तो बोलते हैं चलते हुए अब सवारी उठा सकते, उधर रुकने नहीं देते हैं तो हम चलते रहते हैं। तो क्या मतलब ऑटो रिक्शा वालों ने किसी तरह से आपको कोई कहा है या किस तरह का आपका कोई बर्ताव किया है आपके साथ? उधर रहते हैं साथ में, अगर वहाँ रोक देते हैं तो बोलते हैं आगे जाओ, नहीं जाते हैं, उसके बाद चाबी खींच लेते हैं, गाली भी देते हैं। ये आपने देखा कि जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत जो है ई रिक्शा जो जम्मू वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद तो साबित हो रहा है, पर दूसरी तरफ देखा जाए ई रिक्शा से जो है ऑटो रिक्शा वाले परेशान हो गए हैं। तो ई रिक्शा जो जम्मू में स्मार्ट सिटी के तहत जो आगे एक कदम बढ़ गया है, और ई रिक्शा एक ऐसी फैसिलिटी है जो आम नागरिक को मिलती है और आम नागरिक इसका फ़ायदा, इसका लुत्फ़ जो है उठा सकता है। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।